इस वीडियो में हम ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी फॉर्मेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवाऊंगा जो एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट एनिमेशन के माध्यम से भी आपको समझाने वाला हूँ। टॉप 50 एमसीक्यू भी रहेगा, तो ये वीडियो कंप्लीट रहेगा। फ्रेंड्स आपको पता है इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 पर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा जीके जीएस का कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए, वीडियो कोर्स रहेगा प्लस पीडीएफ, इसको ले सकते हैं। इसका स्पेशल ऑफर 149 रुपये चल रहा है, इसका रेट बढ़ के 999 हो जाएगा। उससे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, पेड कोर्स में जाके आप ले सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज है ऑल एग्जाम्स के लिए, मात्र 49 रुपये मिल जाएगा आपको पेड टेस्ट सीरीज। फ्री पीडीएफ पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे ऑल एग्जाम्स के लिए। एप्लीकेशन को जल्दी से इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर सर्च करिए ऑनलाइन एचडी पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा बेहतरीन सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है? ब्रह्मांड। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा यूनिवर्स है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटन ने 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को कहा जाता है, जो कि पोलैंड के हैं। इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था जोहेनेस केपलर, जो कि जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? तो बताया था एडविन हब्बल ने और 1920 में। अगला प्रश्न, सौरमंडल का विकास कब हुआ? लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसान जो है ब्रह्मांड का मौलिक कण है। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ, जेनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा कंप्लीट आपको मैं जो है एनिमेशन के माध्यम से भी समझाऊंगा जितना भी सोलर सिस्टम है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा समझने में। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क करिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न भी बनता है। अगला प्रश्न, आकाश गंगा गैलेक्सी क्या है? गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह क्या है? गैलेक्सी है आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। आकाश गंगा क्या नाम है? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला कहा जाता है, मिल्की वे। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आप देख सकते हैं ये आकृति एनिमेशन के माध्यम से शिल्पीकार है। ये आकाश गंगा की आकृति कैसी है? शिल्पीकार, सर्पिलाकार है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था, किसने? गैलीलियो ने सर्वप्रथम मंदाकिनी को देखा था तथा खोजा भी था बृहस्पति ग्रह को। नेबुला या निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला क्या है? ओरियन है। अगला प्रश्न हमारा, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है और सूर्य का चक्कर लगा रही है।
तो सूर्य क्या है, तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग का सूचक होता है उसके ताप का। देखिए अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, प्रकाश का पवर्तन। ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं ये प्रकाश के पवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल कब मिला था, 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है, तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, 89 है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस, 94 तारे हैं इसमें। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है, हाइड्रा है, 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है, ध्रुव तारा सहायक होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को सूचित करता है। धूमकेतु क्या है, धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड है ये। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु या पुच्छल तारा कौन सा, हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध क्या है, ये घटते क्रम में। आपको दिखाता हूँ मैं आगे सोलर सिस्टम को पूरा मैं आपको जो है दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए अगला है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ये क्या है, बढ़ते क्रम में है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है, केंद्र या कोर भी कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है, किरीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है, एक्स किरण उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता क्या कहलाता है, क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। सूर्य का प्रमुख संगठन क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व। हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5%, अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार क्या है, पृथ्वी से 10⁹ गुना बड़ा है सूर्य का आकार। सूर्य में पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, देखिए 149.598 इंटू 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। आप ये एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं, ये अपना सन है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पृथ्वी है, ये वाली पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूरज है। तो इसके बीच में देखिए चंद्रमा आ जा रहा है। तो ये जो चंद्रमा है जब सूर्य के बीच, सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है फ्रेंड्स, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चंद्रमा है और यहाँ पर ये अपनी पृथ्वी है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो पृथ्वी आ जाता है तब क्या होता है फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं। तो ये आप याद रखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एनिमेशन के माध्यम से आपने पूरा समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही हो। अगर आपको एनिमेशन मेरा कैसा लग रहा है प्रयास ज़रूर बताइएगा। इस टाइप की वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एनिमेशन वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा। चंद्रमा या जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटे में। ये आप देख पा रहे हैं, ये चंद्रमा है और ये अपनी पृथ्वी है। ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है इस तरीके से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखाई देता है, काला। देख पा रहे हैं आप, ये अंतरिक्ष काला दिख रहा है। आकाश नीला क्यों दिखाता है, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैप के माध्यम से देखा। अब हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम एक दृष्टि में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सन है और सन की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं बाकी उपग्रह। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, टोटल 8 ग्रह हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा सूरज और टोटल 8 ग्रह आप देख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। टोटल 8 ग्रह हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। आप देख सकते हैं ये जो सूर्य सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा और भारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप देख पा रही है, ये जो है ये, हाँ ये है बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, शनि। शनि आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि।
सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, यानी मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। और आप ये देख पा रहे हैं, ये जो सबसे नज़दीक यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये बुध है फ्रेंड्स। और ये देखिए सबसे नज़दीक है सूर्य के, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। आप यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये बुध है, और ये परिक्रमा कर रहा है, सबसे नज़दीक है सूर्य के, ठीक है। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट अगर देखा जाए तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र, ये अपना पृथ्वी है और ये शुक्र है। अगला हमारा है सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण है। आप देख सकते हैं कि ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है वरुण, और ऐसे में आप देखेंगे अगर तो ये जो आप देख पा रहे हैं वरुण को, ये वरुण है, ये सबसे दूरी पर है यहाँ पर, ठीक है। ये चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह एक शुक्र है और ये मंगल है। अगला है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है फ्रेंड्स? सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बृहस्पति ग्रह जो है इसमें सर्वाधिक उपग्रह है बृहस्पति ग्रह में। देखिए बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह क्रम से कौन से? मंगल तथा वरुण। लाल ग्रह मंगल, ये आप देख पा रहे हैं, ये मंगल ग्रह है, लाल ग्रह, ठीक है। और वरुण ग्रह क्या है? लाल ग्रह है। और हरा ग्रह क्या है? वरुण ग्रह। तो लाल ग्रह है मंगल और हरा ग्रह है वरुण। अगला पीला तथा नीला ग्रह है बृहस्पति तथा पृथ्वी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी, आप देख सकते हैं नीला ग्रह है, ठीक है। और चलिए अगला देखते हैं, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण, यानी यूरेनस। यूरेनस क्या है? लेटा हुआ ग्रह। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? अरुण है। यूरेनस की खोज किसने की थी? हार्सेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसको कहते हैं? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र यानी वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। बृहस्पति उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा फ्रेंड्स। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ये जो आप देख पा रहे हैं ये शनि है, ग्रह है, देख रहे हैं एनिमेटेड हो रहा है ये पूरा, ठीक है। ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह में वलय छल्ला कितने हैं? 7 छल्ले हैं। ये जो आप छल्ले देख पा रहे हैं 7 छल्ले हैं टोटल। ये शनि के रिंग्स की खोजकर्ता किसने की थी? गैलीलियो ने। ये जो रिंग्स है ना इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड्स? गैलीलियो ने की थी। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और अरुण है। अगला देखिए, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा समय क्या है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को लगता है 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकंड, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। ये आप पृथ्वी देख रहे हैं, यहाँ से जब ऐसे जाते हैं ये यहाँ पर होता है जियो सिंक्रोनी ऑर्बिट, और ये जो देख पा रहे उपग्रह है ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। इस तरीके से 36,000 किलोमीटर दूरी रहती है। क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? शेरेस। खोज किया था पियाजी ने। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, एनिमेशन में, चंद्रमा ग्रह है। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर, ठीक है। तो चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रंक्वालिटी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, एम, सेरेस और एजिरिस। प्लूटो ने ग्रहों की श्रेणी से हटा था 2006 प्राग बैठे में। प्लूटो की खोज की थी 1930 में टॉम बैग ने, ठीक है। इसको 2006 में जो है हटा दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारा PDF का महापैक है, ठीक है, ज़रूर आप देखिए। 199 में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान, जीके जीएस, कंप्लीट मैथ्स, रेलवे, SSC ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको खरीदने के लिए महापैक ऑफर चल रहा है, तो आप एप्लीकेशन में खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत आए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 767067567024 पर, आपको हेल्प की जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा क्विज, और आप भी हमारे साथ सॉल्व करिए अगर आपसे आ रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज है, पूरे हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है?
राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अंदर कहलाता है कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लैमिंटन ने किया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि शुक्र और भी बुध, इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? चंद्रमा में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अगला प्रश्न, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8.3 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न, गैनीमेड किसका उपग्रह है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति का। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अगला प्रश्न, एक पारसेक बराबर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? राइट आंसर है ऑप्शन है, शनि का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का उपग्रह है टाइटन। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण। आकाश जो है प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिग्स बोसान। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। अगला प्रश्न, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लूटो। प्लूटो है क्या है ये प्लूटो? तो प्लूटो है फ्रेंड्स ये बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है और इसको जो है हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से हमारा जीके क्रैश कोर्स खरीदेंगे तो कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। वीडियो प्लस एनसीईआरटी सार संग्रह, सारे सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके, सारे सब्जेक्ट जीके जीएस के मिलेंगे। कंप्लीट कवर होगा 149 रुपये में। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और उसके बाद पेड कोर्स में जाके पेमेंट करिए। पेमेंट के जस्ट बाद आपको माई कोर्स में शो होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा को। चंद्रमा को क्या जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी बुध। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? बुध। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या कहलाता है? पृथ्वी की बहन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोर्डनेस केपलर। केपलर जो है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक हैं। हमारी सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है दुग्ध मेखला। हमारी सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.3 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 89। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 76 वर्ष। धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व जो हैं सूर्य के मुख्य संगठक हैं। अगला प्रश्न, तारे का रंग सूचक किसका सूचक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ताप का। तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फ्रेंड्स थ्योरी देखा और एमसीक्यू देखा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई। वार्षिकांक करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ महापैक ऑफर चल रहा है। 199 रुपये में आपको 7 पीडीएफ मिलेंगे। अगर आप यही पीडीएफ अलग अलग लेंगे तो आपकी पीडीएफ 999 में पड़ेगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसको आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को सभी बच्चे जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको पेड क्लास, पेड टेस्ट सीरीज मिलेगा। देखिए ऑल एग्जाम की पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फ्रेंड्स। आपको एसएससी रेलवे ऑल एग्जाम की 49 रुपये में 1 साल के लिए वैलिडिटी। पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ सब कुछ है। माई कोर्स में आपको मिल जाएगा पेमेंट के बाद। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके, स्टैटिक जीके सभी का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और फ्रेंड्स आपके लिए, आपको अगर लगता है कि मैंने वीडियो में मेहनत किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।